हम ये स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव। क्या करेंगे? ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है। कौन सा बुक है? ये इकोनॉमिक्स बुक है। कौन सा बुक है? इकोनॉमिक्स बुक है। इकोनॉमिक्स बुक है, जिसमें चैप्टर कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर 6 है। कौन सा है? चैप्टर 6 है। तो इसी को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद वीडियो को देखना। तो चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण। पहला प्रश्न कह रहा है कि वैश्वीकरण ने देशों को किया है, क्या किया है? वैश्वीकरण ने देशों को किया है, क्या किया है? देशों को करीब किया है। क्या किया है? करीब। बी नंबर इसका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है। उदारीकरण प्रतिबंधों को क्या करती है? हटाती है। प्रतिबंधों को हटाती है। क्या? उपक्यू सभी यानी लाइसेंस से संबंधित, परमिट संबंधित, कोटा संबंधित, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक सुधार लागू हुआ है। आर्थिक सुधार लागू हुआ है। कब लागू हुआ है आर्थिक सुधार? तो 1991 में लागू हुआ है। कब हुआ है? 1991 में लागू हुआ है। तो 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत हद तक अपने लागत मूल्य में लाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत हद तक अपने लागत मूल्य में लाती है। क्या लाती है? तो लाती है कमी लाती है। क्या लाती है? कमी लाती है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि विकसित राष्ट्र श्रम की निर्बाध प्रवाह में उत्पन्न कर रहे हैं। क्या उत्पन्न कर रहे हैं? सहयोग की बाधा की रियासत की सहूलियत। क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो पांचवा का होगा बी, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई। कब अपनाई? भारत सरकार ने निजीकरण की नीति कब अपनाई? तो 1991 में अपनाई। कब अपनाई? 1991 में अपनाई। सातवां प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में निवेश की सुविधा नहीं है। निम्नांकित में निवेश की सुविधा नहीं है। क्या नहीं है? बिजली बिल नहीं है, कि भूमि नहीं है, कि मशीन है, नहीं कि भवन? तो बिजली बिल निवेश की सुविधा नहीं है। ए नंबर इसका आंसर होगा। आठवां प्रश्न कह रहा है कि विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है। क्या होता है? विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है। क्या होता है? तो लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। सी नंबर इसका आंसर होगा। नौवां प्रश्न कह रहा है कि प्रौद्योगिकीकरण के विकास से वैश्वीकरण की गति प्रभावित हुई है। क्या तेजी से प्रभावित हुई है, कि धीमी, कि सुस्त, कि मध्यम गति से? तो मध्यम गति से हुई है। कैसे प्रभावित हुई है गति? तो मध्यम गति से प्रभावित हुई है। सी नंबर इसका आंसर होगा। डी नंबर प्रश्न कर रहा है कि डब्ल्यूटीओ विस्तारित रूप है। बताओ तो इसका पूरा डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म। तो डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या होगा? डब्ल्यूटीओ का 10वां का तो होगा बी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आज के पहले आए वैश्वीकरण के दौर का वर्ष था। बताओ तो आज के पहले आए वैश्वीकरण के दौर का वर्ष था, कितना था? तो वो था 1870 से 1914 यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में पड़ा है। कैसा? वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में कैसा पड़ा है? तो वो है अपेक्षाकृत कम, यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ है। भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ है। कब हुआ है? कब हुआ है? बताओ तो बच्चों, बता सकते हो? बताओ, जितना बोलोगे उतना ही समझो कि तुम्हारे लिए सही रहेगा। बोलते चलो। पहले बुक पढ़ लेना, और बुक नहीं पढ़े हो तो पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद देखना।
पूरा टोटल आंसर तुम अपने से बोल दोगे, टोटल। मेरे बताने का उसमें समझो कि मकसद ही नहीं रहेगा, उसमें तुम अपने से सब बता दोगे। बताओ तो 13 नंबर प्रश्न कि भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ है, कब हुआ है? तो यह हुआ है 1991 में। कब? 1991 में हुआ है। तो 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, क्या है? इन चारों में से वो है उपभोग। क्या है? उपभोग है। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? उपभोग। ए नंबर इसका आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्पादन संबंधी सारी क्रियाएं निर्भर करती है। उत्पादन संबंधी सारी क्रियाएं निर्भर किस पर करती है? तो करती है उपभोक्ताओं पर। किस पर निर्भर करती है? तो उपभोक्ताओं पर करती है निर्भर। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत सदस्य नहीं है। भारत सदस्य इन चारों में से किससे नहीं है? भारत सदस्य तो ओपेक का सदस्य नहीं है। भारत ओपेक का सदस्य नहीं है। बी नंबर इसका आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 17 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? इन चारों में से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन कौन है? इन चारों में से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो वो है, इनमें से कोई नहीं है। इन चारों में से कोई नहीं है, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। 18वां प्रश्न कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? वैश्वीकरण के कितने हैं? वो है 4। कितना है? वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितना है? तो वो है कितना? 4, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। 19वां प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इन चारों में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? वो है, क्या है, कौन सा है? तो पार्ले है। क्या है? पार्ले। पार्ले बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 20 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? इन चारों में से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो वो है WTO। क्या है? WTO है। इसका फुल फॉर्म बताए थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो वो है WTO। तो इसी के साथ वीडियो को पार्ट 1 को इतना ही रहने देते हैं। इसके पार्ट 2 में इसके आगे कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो वीडियो को पहले पार्ट 2 को देखने से पहले बुक पढ़ लेना। इस पार्ट 1 को कंप्लीट करते ही पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले ये पार्ट 1 को कंप्लीट हो जाने पर बुक पढ़ना, उसके बाद पार्ट 2 को देखना। तो मिलते हैं पार्ट 2 में।